देर रात की स्क्रीनिंग, द लेट नाइट स्क्रीनिंग। रात के 12 बज रहे थे और शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था। अड्विक ने अपनी घड़ी देखी और सिनेमा हॉल के दरवाजे की तरफ भागा। सिनेमा नियो की लॉबी लगभग खाली थी। वो एक पुरानी आर्ट हाउस फिल्म के लेट नाइट शो के लिए आया था, जिसे देखने की जिद उसे हमेशा रहती थी। अंदर थिएटर की अंधेरी गुफा में केवल 3-4 लोग ही बिखरे हुए बैठे थे। अड्विक ने सबसे पिछली पंक्ति में एक आरामदायक सीट चुनी। पर्दे पर फिल्म शुरू हो चुकी थी, अजीब मध्यम रोशनी वाली और बिना किसी संवाद के। लगभग 4 पंक्तियां आगे उसने किसी को हिलते हुए देखा। एक लड़की, जोया। वह बड़े ध्यान से पर्दे को देख रही थी। उसने टी-शर्ट और गहरे नीले रंग के शॉर्ट्स पहने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से फिल्म की दुनिया में खोई हुई है। फिल्म का एक हिस्सा आया जहां पर नायक बिना किसी कारण के हंसने लगता है। ये एक अजीब लेकिन मार्मिक दृश्य था। अड्विक ने महसूस किया कि उसे भी हल्की सी हंसी आ रही थी, और तभी उसने जोया की तरफ देखा। जोया पीछे मुड़ी। शायद उसने अड्विक के हंसने की आवाज़ सुनी थी, या उसे महसूस हुआ था कि कोई उसे देख रहा है। उनकी आंखें कुछ पलों के लिए मिलीं। उस रात की धीमी रोशनी में उनकी पहचान का पहला क्षण दर्ज हो गया। इंटरवल में जब सिनेमा हॉल में हल्की सी सफ़ेद रोशनी फैली, अड्विक हिम्मत करके जोया के पास गया। क्या ये फिल्म आपको थोड़ी ज्यादा ही कलात्मक नहीं लग रही? उसने धीरे से पूछा। जोया हंस पड़ी। ये अजीब है, पर मुझे ये पसंद है। मैं अक्सर ऐसी फिल्में देखने आती हूँ जब बाकी दुनिया सो रही होती है। मुझे लगता है कि देर रात के शो के दर्शक ही सच्चे दर्शक होते हैं। अड्विक को लगा कि वो भी यही कहना चाहता था। उन्होंने वापस अपनी सीटों पर बैठने के बजाय इंटरवल के दौरान एक दूसरे से और बातें की। पसंदीदा संगीत, पुरानी किताबें, और क्यों हर चीज़ में एक कहानी ढूंढनी ज़रूरी है। फिल्म खत्म हो गई। जब क्रेडिट रोल चल रहा था, वे साथ में बाहर निकले। बाहर शहर की सड़कें गीली थीं और शांत थीं। मैं हमेशा सोचती थी, जोया ने कहा, कि मैं ये फिल्में अकेली क्यों देखती हूँ। अड्विक मुस्कुराया। शायद इसलिए कि हम किसी और के जागने का इंतजार कर रहे थे। एक और रात की स्क्रीनिंग का वादा करके उन्होंने नंबर बदले। देर रात की उस मुलाकात ने एक नई कहानी की शुरुआत कर दी थी।